साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों लगातार बारिश हो रही है झारखंड में। गांव से लेकर शहर तक जलमग्न हो चुके हैं, घरों तक पानी घुस आया है। आपने लगातार वीडियो हमारे जीटी रोड लाइव के पेज पर देखा होगा। दोस्तों क्या स्थिति है, ऐसा लग रहा था कि नदी ही उतर आई है सड़क पर, अटखेलियां कर रही हैं। घरों से लोग निकल नहीं पा रहे थे, नाव चलानी पड़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसी तो नौबत आ गई थी। दोस्तों कहीं ना कहीं कार अटकी है, किसी की गाड़ी, अब पुल तक टूट गए, रास्ते ब्लॉक हो गए। ये स्थिति है, घर तालाब बन चुका है। सब वीडियो आप देख चुके हैं। रांची में और खास करके कांके रोड चले जाइए, ये एमजी रोड मेन रोड का ये हाल था कल कि मत पूछिए साहब। जनजीवन कारोबार सब पूरी तरह ठप हो गया था। अब ये कहकर हम पिंड नहीं छुड़ा सकते कि घटना थी, हो गई। बड़े बड़े मंत्री लोग कहते हैं ना, होना तो हो गया, बारिश थी, होनी थी तो होता है। नहीं, आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया। दरअसल आपका ड्रोनेज सिस्टम कहां गया, उसका क्या कारण है जानते हैं? हमारी सरकार नहीं बनी है अब तक। अब आप कहेंगे हमारी सरकार, अरे वो सरकार तो ही हेमंत जी की सरकार या मोदी जी की सरकार, उस सरकार की बात नहीं। शहर की सरकार नहीं बनी अब तक। अगर शहर की सरकार होती, कहने को निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके प्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, काम नहीं हो रहा है, औपचारिकताएं निभाई जा रही। अगर काम हो गया होता तो यह स्थिति नहीं होती कि हर गली नाला बन जाए, हर सड़क नहर बन जाए, मेन रोड जो है वो नदी में तब्दील हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? कहां मामला पेच अटका है? कौन नहीं चाहता है कि अपनी सरकार हमारी शहर की सरकार बने? 3 साल हो गए बताया जाता है और हर साल यही नौबत आती है। भुगतता है कौन जानते हैं? हम जैसे लोग, आम लोग भुगतते हैं। एक रिक्शे वाला, छोटा काम धंधे करने वाला, ऑफिस जाने वाला, निकलना महाल है, मुश्किल है। घर से निकले तो कैसे निकले? आखिर ऑफिस में पानी भर जाता है। मेन रोड के पास ही हमारा भी दफ्तर है जीटी रोड लाइव का, यहां भी पानी भर गया था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगा है पानी समेटने में। ऐसे कई दफ्तर के हाल हैं दोस्तों, पानी घुसा है। घरों को तो हाल ही है। कल हमारे यहां नहीं देखा होगा, दूसरे जगह आपने देखा होगा, घर तक तालाब बन गए। सोफा तैर रहा है, बेड तैर रहा है, टॉयलेट कहां जाए, खाना महिलाएं कहां बनाए, इतनी प्रॉब्लम है। और कान पर जूं तक नहीं रेंगती है बड़े बड़े सरकारों की। सरकार माई बाप, अपनी सरकार बनाने दीजिए, बनाइए। क्यों अड़ंगा डाल दिया? और अड़ंगा है कहां समझिए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर है शैलेंद्र जी, बहुत चिंतित है कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है। शैलेंद्र जी आप बताइए, बहुत चिंतित है आप भी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारी सरकार नहीं बन पा रही है? सर क्यों का तो मुझे नहीं पता, जो क्यों नहीं बन पा रही है वो सरकार और उनकी एजेंसियां देखें इस पूरे मामले को। लेकिन हमारे लिए तो चिंता का यही विषय है, जो आखिर 3 साल से हमारी सरकार यानी शहरों की सरकार, शहर में रहने वाले लोगों की सरकार कब बनेगी। और यह इतना गंभीर मसला है, वो आप किसी विधायक और सांसद के भरोसे अब हमें पिछले 3 सालों से छोड़ दिया गया जी। और जिनकी भूमिका या फिर जिनका वो आप कह सकते हैं जो जिम्मेदारी, वो सिर्फ बयान भर देने की है। क्योंकि अधिकतर इलाकों में आप स्थिति ऐसी पड़ी हुई है जो शहरों में, शहर के इलाकों में, शहर के विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतर जगहों पे वो गैर सरकार सत्ताधारी दलों के लोग बैठे, यानी विपक्ष के लोग बैठे हैं। तो उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कह दिया, जो अब जैसे रांची की बात ले लिए, रांची में जो मुख्य रूप से जो 2-3 महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांके विधानसभा हो, रांची विधानसभा हो, हटिया विधानसभा, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जो शहरी इलाका आ रहा है, इन तीनों में बीजेपी विधायक, एक में कांके में कांग्रेस विधायक अभी 6 महीने पहले, नहीं तो उससे पहले तीनों विधानसभा बीजेपी के हवाले थे। और अभी भी 2 रांची और कांके, रांची और हटिया जो है वो, और हमारे जो रांची से विधायक रहे नगर सिंह विकास मंत्री भी रहे, बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके रांची शहर का क्या हाल है, आप उसको सोशल मीडिया से लेके टीवी मीडिया और प्लस प्रिंट मीडिया में देख लीजिए जो क्या हालत है। तो हमारे लिए तो यही मुश्किल है, जो आखिर 3 साल उस दौर में तो मुझे याद है कि कई जगह रातू रोड वगैरह, कई जगह की नाली ऊपर, सड़क नीचे होता है। खैर जो भी हो, लेकिन हमारे लिए यही दिक्कत है, जो आखिर 3 साल से क्यों नहीं चुनाव हो रहे हैं जी। 2022 में चुनाव होना था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हो रहा है।
अब कहा यह जा रहा है जो उस समय 2022 में जो हेमंत सोरेन जी को उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डर ये था जो कहीं ऐसा ना हो जो हमारी ही लुटिया डूब जाए उस समय, क्योंकि शहर में यदि वो जनप्रतिनिधि बन जाते उनके, तो उनके खिलाफ एक नया माहौल खड़ा हो जाता, और फिर उनको डर था तो नगर निगम या नगर निकाय के चुनाव में हमारी कहीं हार ना हो जाए, तो वो येन केन प्रकार जो था वो टलता जाता। हालांकि उसके पीछे रिजर्वेशन का भी कुछ मामला चल रहा था, पिछड़ा वर्ग आयोग या ट्रिपल टेस्ट की एक बात की तो थी, सब जो हो गया। आरक्षण वाली बात, जो भी हो वो तकनीकी कारण था, लेकिन बावजूद इसके उसको संभालना या उसको तय करना वो आपका जिम्मा। हमें तो हमारी सरकार चाहिए ना, हमें मान लीजिए राजधानी तो वासियों सरकार को की सरकार जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से वो जैसे सरकार की मेरे पास होता जानकारी है कि ट्रिपल टेस्ट हो गया है जी, और पूरा ये क्या फाइल जो है अब पिछड़ा वर्ग आयोग, अब उसके पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ही नहीं बने हैं अब तक। बताइए, ये एक दो लोगों के सहारे वो चल रहा है, सचिव के सहारे आयोग, जब फिर वो फाइल जो है पुटअप करेगा सरकार के पास, विभाग के पास, तो ये तो गलती तो सरकार की है, सरकार की है या फिर विभाग की भी है, जो हाँ। नगर विकास विभाग है, जब तो उनको इसके वो जो तो मंत्री जी है, नगर विकास मंत्री, वो क्या कर सुदेव कुमार, देखिए वो अब गिरिडीह के विधायक है, सदर विधायक है जी। यदि उनको अपना जो भी है सरकारी कामकाज वो निपटाते हैं, नहीं तो अपने क्षेत्र के विधानसभा या अपने जिले के चीजों को लेकर के भी वो वहां पे चले जाते हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कितनी इन चीजों को लेकर के दिखती है, या फिर इन चीजों को बरसात से पहले उन्होंने नगर निकायों को लेकर के, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या बैठक की है नहीं की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो बताइए ना, जो आप रांची नगर निगम में 55 वार्ड है ना, यहाँ पर यदि चुनाव हो गया रहता तो हर वार्ड में आप साफ सफाई का काम देख लीजिए, आप जल निकासी की व्यवस्था को देख लीजिए, आप उसके लिए तमाम जो चीजें थी, तो वो कोई ना कोई वार्ड पार्षद होता, रांची के मेयर होते या होती, जो भी एक होता, महिला होती चाहे पुरुष होते, डिप्टी मेयर होते, वो जिम्मेदार होते। यहाँ पे लोग यदि अपनी समस्याएं हैं तो वो उनके पास जाते, अब वो विधायक को ढूंढेंगे तो चंद कहां से घंटे की ढूंढते? बारिश ने सारी पोल खोल कर रखी। निश्चित रूप से देखिए, ये पोल सिर्फ नगर निगम की नहीं खुली है, ये सरकार की भी खुली है, सरकार की भी खुली है, सरकार के विभाग की भी खुली है, नगर विकास विभाग की भी खुली है। पिछले दिनों मुझे याद है जो मुख्यमंत्री महोदय ने ये एक बैठक करके सभी नगर विकास विभाग के अंतर्गत सभी नगर निकायों को यह निर्देश दिया था, उनके कार्यपालक पदाधिकारियों को, किसी जगह पे आयुक्त हैं जैसे नगर निगम में आयुक्त होते हैं, उनको ये कहा था जो शहरों की सुंदर रख रखाव के लिए, एकदम सुंदर वो दिखे, इसके लिए आप पहल कीजिए और व्यवस्था कर लीजिए उनको, चाहे होर्डिंग को लेकर के हो, गैर जरूरी होर्डिंग हो, चाहे ये पेड़ को लेकर के या दूसरी अलग चीज़ों के उन्होंने निर्देश जारी करते। लेकिन जल प्रबंधन या जल निकासी को लेकर के, ये जल भराव जो स्थिति होती है उसको लेकर के कोई एक निर्देश नहीं। मैक्सिमम जगहों पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। रांची में यदि कोई कह दे, या हमें हमारे दर्शक भी बखूबी जानते हैं इन चीज़ों को, या रांची की क्यों बात करें, पूरे झारखंड में कह दे, जो किसी भी शहर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं, कहीं पे भी पूरे शहर का पानी निकल के कहाँ जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये हम सिर्फ नगर निगम को ही क्यों दोष दें, हम नगर पालिका ही को क्यों दोष दें, नगर पंचायत को ही क्यों दोष, हम तो सरकार को जवाब देंगे। और ये हर साल, जैसा आपने कहा, जो ये एक दुर्घटना थी, किसी मंत्री ने ये कहा किसी एक बड़ी दुर्घटना को लेकर के, दुर्घटना थी कोई रोक नहीं सकता, तो ये भी कह सकते हैं जो बारिश थी हम बारिश को रोक नहीं सकते, आप उपाय करेंगे ना। और आप भारी भरकम बजट भी हो रहा है ना, बिल्कुल है। हर साल आप मान लीजिए, अब रांची जैसे शहर का आप देख लीजिए ना, जो कितने 1000 करोड़ का यहाँ पे बजट होता, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं, किन चीजों में वो खर्च हो रहे हैं, बताए वो सरकार, या सरकार बताए जो इस बार उन्होंने इस तमाम शहरों के रख रखाव के लिए कितने पैसे आवंटित किए, और उसकी निगरानी के लिए या उसके खर्च करने में उन्होंने क्या किया था। तो चुनाव तो निश्चित रूप से, या फिर आपने कभी उस मामले को लेकर के सामने जनता से कुछ कहा भी नहीं ना, आपने देखिए आपकी पकड़, अब आप समझ लीजिए जो मैं कहाँ क्या बातें कह रहा हूँ, आपकी पकड़ ग्रामीण इलाकों में थी तो आपने गाँवों में पंचायत चुनाव करवा लिया जी, और आपकी पकड़ यदि शहरों में नहीं है तो आप चुनाव को टालते जा रहे हैं। यानी गांव वालों को आपने हाँ, गांव वालों को आपने उनका अधिकार दे दिया, उनकी सरकार दे दी, लेकिन हम शहर वालों को जो टैक्स पेयर हैं, जो यहाँ की चीज़ों, यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में, यहाँ की चीज़ों को संभाले रखने में, बेहतर करने में हमारा योगदान यदि है, तो आप हमको हमारी सरकार नहीं दे रहे, और उसका खामियाजा ये है जो हम घुटनों तक पानी में रेंगने के लिए या चलने के लिए मजबूर हैं। हम अपनी गाड़ियों को मान लीजिए या फिर उसके साथ थे सहारे
अब समझ लीजिए जो रांची में देखिए पिछले 24 घंटे में 18 घंटे बिजली गायब थी जी। बारिश लगातार जब हो रही थी पिछले 2-3 दिनों में, लगातार बिजली कटौती हो रही थी, लेकिन कोई ये नहीं बताने वाला था जो बिजली संकट कब दूर होगा या ये चीजें कब ठीक होंगी। यानी एक तरफ हम और पानी की आजकल मार ट्रेंड ये चल पड़ा शैलेंद्र जी की जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते अब लोग आजकल, कि कौन जिम्मेदार है, वो दूसरे बहानेबाजी करने लेंगे, कोई और मुद्दे ले आएंगे। देखिए तो सरकार भी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये फिर अब मैं इशारों में बातें कह रहा हूँ जी ये ऊपर से नीचे तक यही हाल है, जी दिल्ली से लेके रांची तक जी, या हर रांची सरकार से ये लेके- इसी ट्रेंड पर हाँ, चल रही है। रांची से लेके आप गाँव तक जनता को किसी और मुद्दे में भटका दो। हाँ कोई जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, जी। चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, जी। सांसद हो, मंत्री जी। हो, जी। मुख्यमंत्री हो, जी। प्रधानमंत्री हो, जी। कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कह सकता। कोई ये नहीं कह सकता जी ये हमारी जिम्मेदारी थी और हम इस जिम्मेदारी को पता है, पूरा ये करने 3 में साल हो गए अब तक निश्चित रूप से शहर की सरकार नहीं बन पा रही है, तो कैसे चलेगा भाई? बस अगर ऐसे शहरी सरकार बनेगी तो राज्य की सरकार को भी तो सहायता होगी, मदद निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए पिछले जनता त्राहिमाम कर रही है। पिछले दिनों जब 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन आए हुए थे जी मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से भी, जी वो आए हुए थे, यहीं पे मीटिंग हुई थी रांची में जी और वहाँ पे उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने ये कहा उनसे जो आप शहरों के विकास के लिए पैसे दीजिए, तो उन्होंने एक लाइन में कह दिया जो आप शहरों के चुनाव करवा लीजिए, नगर निकाय के चुनाव करवा लीजिए, बिल्कुल सही कहा। हम पैसा दे देंगे। बिल्कुल सही कहा। अब बताइए जो इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री के पास यह जवाब नहीं था जो वो ये कह सके जो हाँ हम नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे। विपक्ष तो लुंज है यहाँ पर, वो तो सिर्फ बस ट्वीट कर देना, पोस्ट लिख देना, हाँ आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, बस ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बस विपक्ष यहीं है। तक। बस वो हाँ। सड़कों पे जन मुद्दों को लेकर के चीजों को लेकर के सामने आने वाला विपक्ष नहीं है। तो ये है साथियों कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है। लेकिन हम लोग साथियों कभी नहीं भागेंगे, जन मुद्दे के साथ GT लाइव हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। बस इतना सा आप कर सकते हैं कि वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथियों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। जन मुद्दे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, राजनीतिक बयानबाजी मिलेगी, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि जन मुद्दे भी जरूर उठाए जाए जिससे जनता का सीधा जुड़ाव है। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं आप चाहें तो। और हम लोग को फिर साथियों इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।